गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 स्वरनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वरनाम कहते हैं। जैसे कि गोविंद विद्यालय जाता है, वह बहुत गंदा बच्चा है, वह प्रतिदिन विद्यालय नहाकर नहीं जाता जिस कारण उससे बदबू आती है, उसकी अध्यापिका उसे बहुत डांटती है। तो इसके अंदर क्या क्या है? जो स्वरनाम है वो क्या है इसके अंदर? वह, उससे, उसे, वह प्रतिदिन विद्यालय में गृह कार्य भी करके नहीं लाता। तो इसमें क्या है? वह जो है वो क्या है? स्वरनाम है। उसकी आदत बहुत खराब है, स्वरनाम क्या है? उसकी। वह बहुत शैतान लड़का है, स्वरनाम क्या है? वह। उसकी माँ उससे बहुत ही परेशान रहती है, तो स्वरनाम क्या है? उसकी, उससे। वह घर के सभी सामान तोड़ता रहता है, तो स्वरनाम क्या है? वह। उसकी माँ उसे रोकती है, स्वरनाम क्या है? उसकी और उसे। पर वह अपनी माँ की बात नहीं मानता है, तो वह और अपनी क्या है? स्वरनाम है। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। स्वरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। जैसे गोविंद विद्यालय जाता है, ठीक है। वह बहुत गंदा बच्चा है, तो इसके अंदर स्वरनाम क्या है? वह। वह प्रतिदिन विद्यालय नहाकर नहीं जाता जिस कारण उससे बदबू आती है, इसके अंदर वह और उससे क्या है? स्वरनाम है। उसकी अध्यापिका उससे बहुत डांटती है, स्वरनाम क्या है? उसकी और उसे। वह प्रतिदिन विद्यालय में गृह कार्य भी करके नहीं लाता है, तो वह क्या है इसमें? स्वरनाम। उसकी आदत बहुत खराब है, तो स्वरनाम क्या है? उसकी। वह बहुत शैतान लड़का है, स्वरनाम क्या है? वह। उसकी माँ उससे बहुत ही परेशान रहती है, स्वरनाम क्या है? उसकी और उससे। वह घर के सभी सामान तोड़ता रहता है, तो स्वरनाम क्या है? वह। उसकी माँ उसे रोकती है, तो उसकी और उसे क्या है? स्वरनाम। वह अपनी माँ की बात नहीं मानता है, तो स्वरनाम क्या है? वह और अपनी स्वरनाम है। इसमें हमने गोविंद के नाम के स्थान पर जो शब्द यहाँ प्रयोग किए हैं, जैसे कि उस, इस, उससे हमने शब्द प्रयोग किए पीछे, उसे क्या है? वे ही स्वरनाम है। स्वरनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य बोलने व पढ़ने में सहज बन जाते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वह पढ़ने और बोलने में क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे स्वरनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। कुछ स्वरनाम शब्द इस प्रकार हैं। अपने लिए। अपने लिए में क्या है? मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हमारा, हम, हमने, हमको, ये क्या है? स्वरनाम है। यह मेरा विद्यालय है, तो स्वरनाम क्या है इसमें? यह। वह पिकनिक पर आएंगे, स्वरनाम क्या है? हम पिकनिक पर जाएंगे, स्वरनाम क्या है? हम। और दूसरों के लिए जैसे कि तुम, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि हैं। तुमने गृह कार्य कर लिया होगा, आप यहाँ बैठिए, तुम्हारा रुमाल कहाँ है, आपका पर्स नीचे गिरा है। यहाँ पर हमने दूसरों के लिए जो स्वरनाम यूज़ किए हैं वो हैं, और जो ऊपर वाला है उसमें जो स्वरनाम हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं वो वाले हैं। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। गोविंद के नाम के स्थान पर जो शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं वे ही स्वरनाम शब्द हैं।
पीछे हमने क्या पढ़ा है, जो गोविंद के नाम के स्थान पर जो शब्द उससे प्रयोग किए गए थे वो शब्द क्या है, स्वर्णाम है। स्वर्णाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य बोलने व पढ़ने में सहज बन जाते हैं। जब हम स्वर्णाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य हैं वो बोलने और पढ़ने में आसान हो जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वे स्वर्णाम कहलाते हैं। कुछ स्वर्णाम शब्द इस प्रकार से हैं। अपने लिए जो स्वर्णाम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हमारा, हम, हमको, हमने। यह मेरा विद्यालय है, हम पिकनिक पर जाएंगे। और दूसरों के लिए तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तुमने गृह कार्य कर लिया होगा, आप यहाँ बैठिए। तुम्हारा रुमाल कहाँ है, आपका पर्स नीचे गिरा है। इसमें क्या है, ये सब हमारे पास स्वर्णाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है, उसका भाई कंजूस है, उसने भिखारी को कुछ नहीं दिया। तो इसमें क्या है, उसका और उसने जो है वो स्वर्णाम शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। नंबर 1 है, सही कथन के सामने ठीक तथा गलत कथन के सामने गलत के निशान लगाने हैं। क है, वचन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वर्णाम कहलाते हैं। तो क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वर्णाम कहलाते हैं। तो क्या आएगा, गलत। ख है, एक ही नाम को बार बार दोहराना अच्छा लगता है। तो क्या आएगा, गलत। ग है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को स्वर्णाम कहते हैं। तो ये क्या है, ठीक। श्याम, नीतू, महादेव ये संज्ञा शब्द हैं। क्या आएगा, ठीक। नंबर 2 है, रिक्त स्थानों में उचित स्वर्णाम शब्द लिखिए। यहाँ हमारे पास 2 स्वर्णाम शब्द दिए गए हैं। जो ठीक है उसको हमने रिक्त स्थान में भरना है। क है, डैश लकड़ियाँ काट रहे हैं। तो इसमें से क्या आएगा, उस आएगा या हम आएगा। तो क्या आएगा, हम लकड़ियाँ काट रहे हैं। ख है, कल डैश गाजियाबाद जाएंगे। स्वर्णाम 2 स्वर्णाम दिए हुए हैं, एक है तुम और एक है वो, वे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वे। कल वे गाजियाबाद जाएंगे। ग है, यह रहा डैश रुमाल। इसमें से क्या लगाएंगे हम या तुम्हारा। तो यह रहा तुम्हारा रुमाल। घ है, गलत ढंग से काम करना डैश आदत बन गई है। तो क्या आएगा, उसकी या वह। उसकी आदत बन गई है। गलत ढंग से काम करना उसकी आदत बन गई है। उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्णाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं स्वर्णाम कहलाते हैं। स्वर्णाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं स्वर्णाम कहलाते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे अभ्यास। पहला है, सही कथन के सामने ठीक तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क है, वचन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वर्णाम कहलाते हैं। तो क्या आएगा, गलत। एक ही नाम को बार बार दोहराना अच्छा लगता है। गलत। ग है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को स्वर्णाम कहते हैं। तो क्या आएगा, ठीक। श्याम, नीतू, महादेव ये संज्ञा शब्द हैं। ठीक। नंबर 2 है, रिक्त स्थानों में उचित स्वर्णाम शब्द लिखिए। क है, डैश लकड़ियाँ काट रहे हैं। हम लकड़ियाँ काट रहे हैं। ख है, कल डैश गाजियाबाद जाएंगे। कल वे गाजियाबाद जाएंगे। ग है, यह रहा डैश रुमाल। यह रहा तुम्हारा रुमाल। घ है, गलत ढंग से काम करना डैश आदत बन गई है। गलत ढंग से काम करना उसकी आदत बन गई है। नेक्स्ट है, स्वर्णाम किसे कहते हैं,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं स्वरनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्वरनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। इसमें जो शब्द स्वरनाम है उसके नीचे हमने रेखा लगानी है। क है उसने मुझे उपहार दिया, तो मुझे के नीचे क्या आएगी लाइन। उसने मुझे उपहार दिया, तो मुझे क्या है इसमें स्वरनाम है, इसलिए स्वरनाम के नीचे हम लोग रेखा खींचेंगे। ख है सब्जी लाकर आप आराम करेंगे, तो आप क्या है इसमें स्वरनाम है, तो आपके नीचे रेखा खींचेंगे। ग है वे रात देर तक गप्पे हाँकते रहे, तो इसके अंदर वे क्या है स्वरनाम है। घ है वह ठंडे पानी से नहाता है, तो स्वरनाम क्या है वह ठंडे पानी से नहाता है। संज्ञा व स्वरनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको हमने संज्ञा और स्वरनाम को अलग अलग लिखना है। तो शीना क्या है संज्ञा, स्वीटी संज्ञा, नीना संज्ञा, मोहित संज्ञा, ऋतु संज्ञा, पुष्प और कमल संज्ञा है। स्वरनाम क्या है हम, वह, तुम, उसका, आप, ये क्या है स्वरनाम है। रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित स्वरनाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको दोबारा से स्वरनाम लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। नीना ने कहा कि नीना को भूख लगी है, तो हम इसको सही करके लिखेंगे नीना ने कहा कि मुझे भूख लगी है। रमेश ने कहा कि रमेश के पास पैसे नहीं हैं। रमेश ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुमन ने बताया कि सुमन को विद्यालय जाना है। सुमन ने बताया कि उसे विद्यालय जाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया संज्ञा को बदलकर स्वरनाम में लिखा। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। स्वरनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। क है उसने मुझे उपहार दिया, तो स्वरनाम क्या है मुझे। सब्जी लाकर आप आराम करेंगे, तो इसमें क्या है जो आप है वो क्या है स्वरनाम, तो उसको हमने क्या किया रेखांकित किया। ग है वे रात देर तक गप्पे हाँकते रहे, तो वे क्या है स्वरनाम, इसलिए उस पर रेखांकित करेंगे। घ है वह ठंडे पानी से नहाता है, तो वह को रेखांकित करेंगे। संज्ञा व स्वरनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। संज्ञा क्या है इसमें शीना, स्वीटी, नीना, मोहित, ऋतु, पुष्प और कमल। स्वरनाम क्या है हम, वह, तुम, उसका, आप। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित स्वरनाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। नीना ने कहा कि नीना को भूख लगी है, तो नीना संज्ञा है उसको स्वरनाम में बदलेंगे। नीना ने कहा कि मुझे भूख लगी है। रमेश ने कहा कि रमेश के पास पैसे नहीं हैं। रमेश ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुमन ने बताया कि सुमन को विद्यालय जाना है। सुमन ने बताया कि उसे विद्यालय जाना है। प्यारे बच्चों, आज हमने लेसन नंबर 7 रीड किया है। आपको भी इसे दोबारा से रीड करना है और साथ में इसे अपनी बुक में भरना है और साथ में याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।